Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, Mathematics, FSC, ICS, Exercise 1.3, question number 2. Factorize the following polynomials into its linear factors. और ये 8 पार्ट हैं, हमने इनको सॉल्व करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक फैक्टर में अगर कोई आ गया फैक्टर तो उसकी दोबारा फैक्टराइजेशन करनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो है z³ + 8, तो हम 8 को 2³ में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स। 9th में आपने पढ़ा था a³ + b³ जो इक्वल होता है a + b इंटू a² - ab + b² के। तो ये फार्मूला भी हम अप्लाई करेंगे। तो a यहाँ पर z है और b 2 है, तो ये आएगा a + b यानी कि z + 2 इंटू z² - z इंटू 2 + 2² यानी कि a + b इंटू a² - ab + b²। ये लीनियर फैक्टर है, ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। z + 2 को हम एज इट इज़ लिखते आएंगे और इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा z² - 2 इंटू z, और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 हो तो ये 2ab बन रहा है और आगे हम लिखेंगे जी 1² और 4 में से 1² हमने सेपरेट कर लिया और बाकी बच जाएंगे स्टूडेंट्स 3। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्टूडेंट्स 4 लिखा है, 4 को मैंने लिख लिया 1 + 3 और 1 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, यानी कि ये जो हमारे 3 टर्म्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बन गई। इसको मैं लिखूँगा z + 2 इंटू, ये जौन सी मर्ज़ी ब्रैकेट लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये आ जाएगा z - 1 होल स्क्वायर। आ गया स्टूडेंट्स +3, और अगर हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें और यहाँ पर माइनस भी हो प्लस की जगह, तो फिर स्टूडेंट्स हम थर्ड आइडेंटिटी a² - b² वाली अप्लाई कर सकते हैं, जो इक्वल होता है a + b इंटू a - b। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि हमने एक ट्रिक यूज़ करना है। ट्रिक का आप क्या लें, जो मर्ज़ी क्या लें इसको, कि ये है जी z - 1 होल स्क्वायर। इस प्लस को अगर मैं माइनस में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको लिखूँगा -3 इंटू -1, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये +3 ही आ जाएगा। और ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि -1 जो है ये आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, तो स्टूडेंट्स हम इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा z + 2 इंटू z - 1 होल स्क्वायर माइनस 3 का अगर हमने अंडर रूट लेना है तो इसका हमें स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, यानी कि 3 अंडर रूट और इसका स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो ये फिर 3 ही आ जाएगा। और ये जो -1 है इसकी जगह मैं लिख लूँगा आयोटा स्क्वायर। ये मैं बड़ी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसके आगे मैं डायरेक्ट करता जाऊँगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे z + 2 इंटू z - 1 होल स्क्वायर माइनस √3 पर भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख लेंगे √3 और आयोटा रूट के नीचे नहीं लिखना, आगे करके लिखना है, और इसका ये आ गया होल स्क्वायर। और अब यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी जो मैं ऊपर लिख चुका हूँ ये हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स z + 2 इंटू z - 1 प्लस √3 आयोटा यानी कि a + b इंटू ए की जगह हम लिखेंगे z - 1 स्क्वायर और आगे -√3 आयोटा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना, ये -b लिखना था हमने, मैंने ऐसे इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स हम ये जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा z + 2 इंटू z - 1 प्लस √3 आयोटा इंटू z - 1 माइनस √3 आयोटा। ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। अभी हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी स्टूडेंट्स सेम है जैसे हमारा प्रीवियस पार्ट था, z³ + 8 और यहाँ पर है z³ + 27। तो 27 3³ होता है, हम इसको लिखेंगे
जी क्यूब प्लस 3 क्यूब, और सेम फार्मूला हम ए प्लस बी होल क्यूब वाला अप्लाई करेंगे, जो इक्वल होगा ए प्लस बी, ए की जगह हमने लिखना है जी और बी की जगह लिखना है 3 इंटू ए स्क्र माइनस ए बी, जी और बी की जगह 3 प्लस बी स्क्र और ये आ जाएगा 3 स्क्र। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स जी प्लस 3 इंटू जी स्क्र माइनस 3g प्लस 9, और इसकी अभी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर फैक्टर में। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट फैक्टर लीनियर फॉर्म में आ चुका है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे z प्लस 3, और इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये z लिखा, जी स्क्र लिखा है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँगा जी स्क्र, ये माइनस है तो मैं यहाँ पर माइनस लगाऊँगा 2, ए की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स जी और बी की जगह ये है जी 3/2, ये बी होगा तो ये हमारा 2ab बनेगा। अब ये 9 है और यहाँ पर हमने 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करना है तो मैं इधर लिखूँगा 3/2 स्क्वायर, और ये 3/2 स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं तो ये मुझे 9 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं इधर लिखूँगा प्लस 9 माइनस 3/2 स्क्वायर, जो हमने ऐड किया है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो स्टूडेंट्स मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। इसके आगे हम करेंगे जी कि z प्लस 3 एज इट इज़ इंटू ये तीनों जो टर्म्स हैं ये फार्मूले में पैक होंगी, ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, तो इसको हम लिख लेंगे a माइनस बी और b की जगह हम लिखेंगे 3/2 होल स्क्वायर प्लस 9, और इसमें से माइनस हम करेंगे 9/4। आप यहाँ पर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो 9 में से जब 9/4 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 36 माइनस 9 और 27/4, इसकी जगह आ जाएगा, ये मैंने आपको इधर सॉल्व करके बता दिया है। अब बड़ी क्लास में है, ये आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये आएगा जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और 9 में से जब हमने इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा प्लस 27/4, और इसको अभी स्टूडेंट्स हमने माइनस 27/4 करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा तो थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी, और -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये वो पॉइंट है जो मैं अभी डायरेक्ट करने लगा हूँ। तो ये आएगा जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 27/4, और जो -1 अलहदा की है उसकी जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख लूँगा। अब स्टूडेंट्स ये 27 का हमें स्क्वायर चाहिए, 27/4 का इसका स्क्वायर होगा तो फिर ही थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट्स 27 का स्क्वायर तो मैं खुद से नहीं ले सकता, लेकिन एक फॉर्म मेरे पास है कि अगर मैं इसका रूट ले लूँ और साथ में स्क्वायर भी ले लूँ तो 27 की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स z प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 27 अंडर रूट, और इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो 27 ही आ जाएगा, और 4 जो है ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आपने नोट करना है कि यहाँ पर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और आयोटा पर भी स्क्वायर है, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके बाद हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 27 अंडर रूट बाई 2 आयोटा, और इसका स्टूडेंट्स स्क्वायर कंप्लीट का आ जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है, यानी कि ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो उस स्टेप को भी मैं डायरेक्ट ही अभी कर दूंगा। ये जी प्लस 3 एज इट इज़ इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह हम लिखेंगे जी माइनस 3/2, ए प्लस बी की जगह लिखेंगे 27 अंडर रूट बाई 2 आयोटा, यानी कि ये मैंने ए प्लस बी लिख लिया, और आगे हमने ए माइनस बी लिखना है, तो ए की जगह हम लिखेंगे जी माइनस 3/2 माइनस 27 अंडर रूट बाई 2 आयोटा। तो ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स जी क्यूब माइनस 2g स्क्र प्लस 16g माइनस 32। अगर आप नोट करें तो फर्स्ट टू टर्म में से अगर हम जी स्क्र कॉमन ले लें तो बाकी जी माइनस 2 आएगा,
और यहाँ पर भी अगर हम 16 कॉमन लें तो बाकी z-2 आएगा, तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, हम पहले वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में से मैं z² कॉमन लूँगा और बाकी बात जाएगा स्टूडेंट्स z-2। लास्ट टू टर्म में से हम +16 कॉमन लेंगे और बाकी आ जाएगा z-2। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स आ गए हैं, उसको हम कॉमन ले लेते हैं z-2 और सेकंड फैक्टर हमारा बन जाएगा z² + 16। अब यहाँ पर हमने भी जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था उस तरह हम इसको +16 को -16 आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे और फिर 16 जो है वो 4² बन जाएगा, तो हम उसको एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो यह आएगा z-2 इंटू z² -16 को मैं लिख लूँगा 4² और साथ में जो -1 हमने अलहदा किया था वो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स दोनों 4 के ऊपर भी और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो मैं लिखूँगा z-2 इंटू z² -4 आयोटा और होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है, a² - b² = a + b इंटू a - b। तो ये आ जाएगा z-2 इंटू a की जगह हम लिखेंगे z प्लस b की जगह 4 आयोटा इंटू फिर a की जगह हम लिखेंगे z-4 आयोटा। ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स z⁴ + 21 z² - 100। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। -100 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि +21 आए, तो यह आएगा स्टूडेंट्स 4 × 25। 4 को हम माइनस ले लेंगे, 25 को प्लस लेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -100 आएगा और इन दोनों को सम अप किया जाएगा तो +21 आ जाएगा। इसको अभी मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स z⁴ -4z² + 25z² - 100। फर्स्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे z² और बाकी बचेगा z² - 4, क्योंकि ये z² हम कॉमन ले चुके हैं, तो 4z² में से अगर हम z² कॉमन ले लेंगे तो बाकी 4 बचेगा और z⁴ में से z² कॉमन लिया तो बाकी z² ही बचेगा। लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम 25 कॉमन लेंगे और जब 25 कॉमन लेंगे तो इधर z² बचेगा और 100 में से जब 25 हम कॉमन ले लेंगे तो बाकी -4 बच जाएगा। अब ये टू फैक्टर्स बन गए हैं स्टूडेंट्स, z² - 4 इंटू z² + 25। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर हमने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में के फैक्टराइजेशन की थी कि +25 को हम -25 आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे और 25 जो है वो 5² होगा, तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स z² - 2² और आगे इंटू z² - 5² और आयोटा स्क्वायर, यानी कि 25 में से हमने -1 अलहदा कर लिया तो बाकी माइनस बच जाएगा और 25 5 का स्क्वायर है और -1 आयोटा का स्क्वायर है। अब इसको हम होल करके लिख लेंगे, तो यह आएगा z² - 2² इंटू z² - 5 आयोटा और इसका स्क्वायर। और अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी z + 2 इंटू z-2 और यह आएगा स्टूडेंट्स z + 5 आयोटा इंटू z-5 आयोटा। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स z⁴ - 16। इसको स्टूडेंट्स हम थर्ड आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे z² होल स्क्वायर -16 को हम लिख सकते हैं 4² और अभी हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, यानी कि z² + 16 इंटू z² + 4 और z² - 4 यानी कि a + b इंटू a - b। अब स्टूडेंट्स इसकी तो फैक्टराइजेशन हो सकती है क्योंकि हमने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है और +4 को स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा, इसको हम लिख लेंगे z² और इसकी जगह +4 की जगह मैं लिखूँगा -4 इंटू -1 और 4 जो है ये 2² है और जो -1 अलहदा किया था उसका मैं लिखूँगा आयोटा स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा स्टूडेंट्स z² - 4 को हम 2² लिख सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा z²
माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर इंटू, इसमें हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे z प्लस 2 इंटू z माइनस 2, और यहाँ पर भी अभी हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए की जगह हमने लिखना है z माइनस बी और बी की जगह लिखना है 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 इंटू z माइनस 2। ये शायद कैमरे में नज़र नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर हमने थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हमारा जी है, बी 2 आयोटा है, और यहाँ पर तो थर्ड आइडेंटिटी हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। 6 पार्ट है स्टूडेंट्स, जी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4। अब माइनस 4 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि सम प्लस करने से वो 3 आए, तो ये फैक्टर बनेगा स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 4। 1 को हम माइनस ले लेंगे, 4 को प्लस लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, दोनों को सम करेंगे तो +3, और ये हमारे पास आ जाएगा जी टू द पावर ऑफ 4 माइनस जी स्क्वायर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस 4। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे जी स्क्वायर, और जी 4 में से जब जी स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी जी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से जी स्क्वायर हमने कंप्लीट कॉमन ले लिया है तो बाकी 1 आ जाएगा। लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे 4, और बाकी इधर बचेगा जी स्क्वायर, और ये 4 हम कंप्लीट कॉमन ले चुके हैं तो बाकी बच जाएगा -1। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट में देखें एक जैसे नंबर्स हैं तो मीन कि हमारी फैक्टराइजेशन अभी तक ठीक हो रही है, और आगे ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 4। फर्स्ट जो फैक्टर है उसकी फैक्टराइजेशन तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर 4 को हमने -4 आयोटा स्क्वायर कर लेना है, तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन में ये अलग-अलग आपको बता चुका हूँ कि +4 से हमने -1 अलहदा किया, बाकी -4 बचा, और 4 2 स्क्वायर है और -1 आयोटा स्क्वायर है, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर दोनों में थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्स्ट फैक्टर में लगा लिया, और सेकंड फैक्टर में भी आएगा स्टूडेंट्स जी प्लस 2 आयोटा इंटू जी माइनस 2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया है। 6 पार्ट है, 7th पार्ट है स्टूडेंट्स, जी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 6। अब स्टूडेंट्स हमने 6 के फैक्टर बनाने हैं कि सम करने से 5 आए, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। दोनों को स्टूडेंट्स आपने प्लस रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स जी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 जी स्क्वायर प्लस 3 जी स्क्वायर प्लस 6। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे हम जी स्क्वायर, और बाकी हमारे पास बच जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 3, और बाकी बचेगा जी स्क्वायर प्लस 2। और ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स आ रहे हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर प्लस 3। यहाँ तक फैक्टराइजेशन आप स्टूडेंट्स छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, लेकिन अभी चूँकि हमने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर ये जो +2 है इसमें से मैं -1 कॉमन ले लूँगा, बाकी -2 बच जाएगा, तो वो -2 का हम स्क्वायर भी ले लेंगे और उसके ऊपर रूट भी ले लेंगे। चले मैं एक स्टेप एडिशनल करवा देता हूँ। हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स जी स्क्वायर -2, और जो -1 अलहदा लिया है उसके साथ मैंने लिख लिया आयोटा स्क्वायर। इन द सेम वे 3 के साथ भी हमने वही करना है, जी स्क्वायर -3, और जो -1 अलहदा लिया है उसकी जगह हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आयोटा पर तो स्क्वायर है ना, 2 पर स्क्वायर है ना 3 पर स्क्वायर है, तो अगर मैं खुद से स्क्वायर लेना चाहूँगा तो फिर मुझे रूट भी लगाना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स जी स्क्वायर -2 अंडर रूट, और इसका स्क्वायर और साथ में आयोटा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ये भी मैंने डायरेक्ट करवा दिया आपको। इन द सेम वे जी स्क्वायर -3 आयोटा, और आयोटा के ऊपर रूट नहीं लेना क्योंकि उसका ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 3 के ऊपर रूट लेकर आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों में हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह हमने लिखना है जी
प्लस बी की जगह लिखना है अंडर रूट 2 आयोटा इंटू ए, और ए की जगह फिर जी माइनस अंडर रूट 2 और आयोटा, आयोटा के ऊपर रूट नहीं आना चाहिए। फिर आगे स्टूडेंट्स जी प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इंटू जी माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स हम लीनियर फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। 8th पार्ट है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जी टू द पावर ऑफ 4 माइनस 32 जी स्क्र माइनस 3969। अब स्टूडेंट्स हमने 3969 के फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 3969 आए, और सम अप किया जाए तो माइनस 32 आए। तो स्टूडेंट्स हम 3969 के पहले फैक्टर्स बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 1 कैरी, 3 4 जार 12, 2 कैरी, 3 7 जार 21। फिर स्टूडेंट्स ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जार 12 और 2 कैरी, 3 9 जार 27। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 और 27 3 जार 81। तो अगर हम लिखें 81 मल्टीप्लाई बाय 49, 81 को मैं माइनस ले लूँ और 49 को प्लस ही रखूँ, तो इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3969 आ जाएगा। और अगर इन दोनों नंबर्स को मैं सम अप करता हूँ तो 81 में से 49 माइनस करेंगे तो माइनस 32 आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स ये फैक्टर हमने यहाँ पर यूज़ कर लेने हैं। तो मैं लिखूँगा जी टू द पावर ऑफ 4 प्लस 49 जी स्क्र माइनस 81 को हम पहले भी लिख सकते थे 81 जी स्क्र और माइनस 3969। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टू फैक्टर में से आपने कॉमन लेना है जी स्क्र और बाकी इधर बच जाएगा जी स्क्र प्लस 49। लास्ट टू फैक्टर में से हम माइनस 81 कॉमन लेंगे और बाकी हमारे पास आएगा जी स्क्र प्लस 49, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जब 81 कॉमन लेंगे तो बाकी 49 बचेगा। अब स्टूडेंट्स देखें कि ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स आ रहे हैं, मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो करेक्ट है। तो हम लिख लेंगे जी स्क्र प्लस 49 इंटू जी स्क्र माइनस 81। अब स्टूडेंट्स ये जो 49 है प्लस 49, इसमें से -1 मैं अलहदा लेकर उसका स्क्वायर लिखूँगा, और ये जो 49 है ये 7 स्क्वायर होता है। तो अभी स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट ही करने लगा हूँ इसको। तो हम लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस 7 आयोटा और होल स्क्वायर। 7 आयोटा को हम स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स प्लस 49 आ जाएगा, और यहाँ पर हमें आयोटा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 80 ये ऑलरेडी माइनस है। तो हम इसको लिख लेंगे जी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे और फर्स्ट फैक्टर में भी थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स जी प्लस 7 आयोटा इंटू जी माइनस 7 आयोटा इंटू जी प्लस 9 इंटू जी माइनस 9। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।